नमस्कार, मैं हूं आपके साथ स्नेह श्रेयस। आयोन भारत देख रहे हैं आप। भारत के जेम्स बॉन्ड यानी अजीत डोभाल ने बता दिया है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कोई भारत को नुकसान नहीं हुआ। विदेशी मीडिया ने प्रोपेगेंडा के तहत झूठ फैलाया था। अब इस बात पर भरोसा उन लोगों को भी करना चाहिए जो अपनी ही सेना और सरकार पर ऑपरेशन सिंदूर को लेकर सवाल उठा रहे थे और भारत को हुए नुकसान की जानकारी मांग रहे थे। शुक्रवार को चेन्नई के आईआईटी मद्रास में आयोजित दीक्षांत समारोह में एक ऐतिहासिक और अहम क्षण सामने आया। देश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने पहली बार ऑपरेशन सिंदूर पर खुलकर और आत्मविश्वास से बयान दिया। ऐसा बयान जिससे न सिर्फ विदेशी मीडिया की साजिशों का पर्दाफाश हुआ बल्कि उन देशों की जुबान पर भी ताला लग गया जिन्होंने भारत पाकिस्तान के संघर्ष के बीच भारत की मदद करने की बात कही थी। ये वही ऑपरेशन था जिसने जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमलों के जवाब में पाकिस्तान और पीओके में मौजूद आतंकवादियों को ठिकानों पर सटीक हमला किया गया और उसे तबाह किया गया। अजीत डोभाल ने यह भी कहा कि ऑपरेशन के बाद कई विदेशी मीडिया प्लेटफॉर्म्स, खासकर पश्चिमी देशों जैसे अमेरिका, तुर्की और कुछ यूरोपीय मीडिया समूह ने भारत पर सवाल उठाने की कोशिश की। उन्होंने दावा किया कि भारत ने सिर्फ राजनीतिक संदेश देने के लिए हमले किए और ये कोई हमलों में कोई खास नुकसान नहीं हुआ। एनएसए डोभाल ने इस पूरे नैरेटिव को पूरी गंभीरता और तर्क के साथ जवाब दिया। उन्होंने कहा कि वो कहते रहे कि पाकिस्तान ने ये किया, पाकिस्तान ने वो किया, लेकिन क्या कोई एक भी फोटो है जिसमें भारत का नुकसान दिखाया गया हो? क्या कोई ये दिखा पाया कि भारत को कोई चोट पहुंची है? हमसे कोई चूक नहीं हुई। हम सटीक उसी जगह पर पहुंचे जहां हमें पता था कि कौन मौजूद है। ये बयान सिर्फ पाकिस्तान को नहीं बल्कि उन सभी अंतर्राष्ट्रीय मीडिया हाउसेस और विशेषज्ञों को था जो बिना किसी प्रमाण के भारत पर सवाल खड़े कर रहे थे। डोभाल का यह आत्मविश्वास सिर्फ शब्दों तक सीमित नहीं था, इसके पीछे ठोस तकनीकी और राजनीतिक तैयारी थी। उन्होंने बताया, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने पूरी तरह स्वदेशी तकनीक का इस्तेमाल किया। ना तो अमेरिका की मदद ली गई, ना किसी अन्य देश की। यह भारत की अपनी सामर्थ्य और आत्मनिर्भरता का परिचायक था। 22 अप्रैल को जब आतंकियों ने पहलगाम में 26 टूरिस्ट की बेरहमी से हत्या कर दी, तब पूरे देश में गुस्से की लहर दौड़ गई। भारत ने इसका जवाब 7 मई की रात दिया। भारतीय सेना ने पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में 9 आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की। इसमें 100 से अधिक आतंकियों को मार गिराया गया। एनएसए डोभाल ने बताया कि इनमें से कोई भी ठिकाने बॉर्डर के नजदीक नहीं थे। ये सभी आतंकी अड्डे पाकिस्तान की सीमा के अंदर गहराई में मौजूद थे। भारत ने बहुत सोच समझकर सिर्फ उन ठिकानों को निशाना बनाया जहां आतंकी मौजूद थे। एक भी आम नागरिक को नुकसान नहीं पहुंचाया गया। एनएसए डोभाल ने विशेष रूप से उन मीडिया संस्थानों की ओर इशारा किया जो बिना प्रमाण के अफवाहें फैला रहे थे। उन्होंने कहा, जब कोई भी फोटो या सैटेलाइट इमेज ये नहीं दिखा सकी कि भारत का कोई नुकसान हुआ है, तब यह सिद्ध होता है कि ये सिर्फ अनुमान थे। डोभाल ने यह भी कहा कि भारत एक ऐसा देश है जिसने हजारों सालों से संकट का सामना किया। उन्होंने छात्रों को संबोधित करते हुए कहा, आप एक ऐसे राष्ट्र के वंशज हैं जो लहूलुहान होते हुए भी कभी टूटा नहीं। हमारे पूर्वजों ने अपमान, आक्रमण और अत्याचार सहते हुए भी राष्ट्र की चेतना को जीवित रखा। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान ने 8 मई को जम्मू कश्मीर के कई क्षेत्रों में भारी गोलाबारी की, जिसमें पुंछ, उरी, बारामूला, अखनूर जैसे इलाके शामिल थे। इनमें 16 लोगों की मौत हुई, 59 लोग घायल हुए। फिर भी भारत ने संयम दिखाया, लेकिन अपनी सुरक्षा और गरिमा से समझौता नहीं किया। भारत ने 24 मिसाइलें दागी और इसमें जैश ए मोहम्मद प्रमुख मौलाना मसूद अजहर के परिवार के 10 सदस्य और उसके 4 सहयोगी भी मारे गए। यह संदेश साफ था कि भारत आतंक के खिलाफ निर्णायक है और कोई भी देश इसे कमजोर न समझे। एनएसए अजीत डोभाल ने जिस सधे हुए और स्पष्ट अंदाज में भारत का पक्ष रखा, उसने न केवल अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अफवाहें फैलाने वालों को जवाब दिया बल्कि देशवासियों को गर्व से भर दिया। उन्होंने यह भी दिखा दिया कि भारत अब सिर्फ प्रतिक्रिया नहीं करता, वो अपनी सुरक्षा के लिए योजनाबद्ध तकनीक और रणनीति तरीके से कार्रवाई करता है। उनकी बातों में यह भी स्पष्ट था कि आज का भारत न सिर्फ युद्ध में बल्कि वैश्विक विमर्श में भी आत्मनिर्भर और सक्षम है। इस पूरी खबर पर आप क्या सोचते हैं दोस्तों? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखते जाइएगा और तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें आयोन भारत।